तीन तरीके हैं इसके। जैसे आप जो है ना टोटल कंपाउंड का मास 100 ग्राम भी मान सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि परसेंटेज कितना कितना आपको दे रखा था, 26% और 74% दे रखा था आपको, ठीक है ना। तो 26% और 74% मिलाकर टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो उसमें इतना ही हो सकता है बस, केवल इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता भाई, मैक्सिमम तो 100% हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखो जरा सबसे पहले कि अगर हम टोटल अगर 100 ग्राम मान के चलें, या ऐसा नहीं भी करना तो भी चलेगा, टोटल अगर 100 ग्राम कंपाउंड अगर मान के चला जाए, तो बताओ उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। कौन कौन से 2 कंपोनेंट होंगे, एक नाइट्रोजन कितना 26 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना 74 ग्राम, ठीक है। देखो भाई इतना ही स्लो हो सकता है, इससे स्लो नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। हाँ इतने ही स्लो तो पहले ही पढ़ा रहा था, और क्या। हाँ अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना है, अभी वही चीज बार बार पढ़ा रहा हूं तो उसमें क्या मतलब। चलो ठीक है, लिखने का समय आपको दूंगा थोड़ा सा। इनसे बोलो यार आए ने तो एक भी दिन अब्सेंट होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो भी लोग अब्सेंट थे हैं आज, उनसे बोलो कि कल मतलब प्रेजेंट रहे क्लास में प्रॉपर। मतलब मुझे लगता है कि बॉयज से ही गायब हुए हैं, यहाँ तो सब प्रेजेंट है। हाँ इतने ही आए हैं आज, नहीं मतलब सुबह आप कितने बजे आते हैं यहाँ पर, 1 बजे आते हैं आप, तो 1 बजे कितने लोग प्रेजेंट थे, इतने ही थे आज। हाँ तो एक आध दो जाने दो, उसमें को वो तो ऐसे मक्कार हैं वैसे भी, मतलब मैं नॉर्मली बात करूंगा, कितनी स्ट्रेंथ है आज, इतनी ही है आज। हाँ ठीक है, मतलब वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्यों भाई आज क्यों नहीं आए बाकी लोग, ऑनलाइन चल रहा है तो सच ऑनलाइन ही कर लें, क्यों आए फालतू में, इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो फालतू में फालतूगिरी करना है फिर सब, उससे कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा ठीक है चलो, इसके बाद आपने बेटा क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले आपने, 26/14, ये कितना आया, ये आया होगा आपको 1.85, ठीक है। और इसके मोल निकाले आपने, कितना आया 74/16, तो ये आया होगा बेटा आपका 4.625। मैं आपको एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको जाते वक्त भी बोला था कि अगर डेसिमल में फंस जाए कोई चीज, तो जो छोटा डेसिमल होगा उससे आप डिवाइड कर दो चुपचाप एकदम, ठीक है। तो बताओ जरा, अगर हमको नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो अगर चाहिए, मोल रेशियो, तो बेटा अभी अभी आपने निकाला है 1.85 इस टू 4.625, यस और नो। छोटी क्वांटिटी क्या है ये है, तो उसी से डिवाइड कर दो, तो 1.85 डिवाइडेड बाई 1.85, तो ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 2.5 टाइम्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है। तो N/O हो जाएगा 1/2.5। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, कैसे करेंगे मैं बताता हूं। क्या हम 1.5 को 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो क्या ये 2/5 हो जाएगा। अब और कम हो सकता है क्या, नहीं, तो बताओ कितना हो गया, N2O5। किसी को नोट तो नहीं करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर जरा। क्वेश्चन लिखिए, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ कंपाउंड इज एज फॉलोड। फॉलोड है, तो आपको कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 40, आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 6.66%,
और आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है 53.34%। ये अब बताना है आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। भाई एम्पिरिकल फार्मूला बताना है आपको सिंपल। इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो भी डेटा गिवन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। CH2O सही है, CH2O। चलो बाकी लोग भी निकालो जल्दी से। देखिए अगर हम कोई भी क्वेश्चन दिया मेरा तो आप उसको उसका केवल 1 मिनट या 1.5 मिनट मान के चलें बस केवल, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे लेवल के, और नीट वालों को 45 1 घंटे में। बताने की रिक्वायरमेंट है क्या। देखो अगर आप कोई एक भी स्टूडेंट बोलेगा कि सर बता दो तो मैं बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है कि बाकी लोग ने किया हमसे नहीं हो पाया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ रहा है तो पूछिए, सीधी बात है। देखो अच्छा सिंपल ही था ये वैसे तो। आप अगर 100 ग्राम मान के चलें ओवरऑल, तो उसमें 3 चीजें बेटा हैं, तो बेटा कार्बन कितना हो जाएगा 40 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 53.34 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6.66 ग्राम। अब इसके निकाल लो बेटे मोल, तो 40/12 बोलो कितना होगा, हाँ 3.33, और इसके मोल निकालो 53.34 डिवाइडेड बाई 16, दिस इज इक्वल टू 3.33, सही है ना। और इसका मोल कितना आ जाएगा 6.66 आ जाएगा। अब तो सिंपल है, खाली से डिवाइड कर दोगे तो ये 1, ये भी 1, ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सिंपल रेशियो 1:1:2, दैट इज CH2O। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए जरा। नेक्स्ट है, देखो कैलकुलेट द empirical formula for a compound that contains 26.6% potassium, comma 35.54%
क्रोमियम, क्रोमियम, कॉमा 38.1% ऑक्सीजन बाई मास। ठीक है, आपको देखो कुछ डेटा गिवन है, यहां पर गिवन है एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट आपको गिवन है किसका किसका, एक तो पोटेशियम का गिवन है 39, और एक क्रोमियम का गिवन है 52, और एक ऑक्सीजन का गिवन है 16। ये पूरा क्वेश्चन है, सॉल्व करो जरा।
नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है अभी, ये तो गलत है। जरा देखो, एक चीज बता रहा हूं आपको जरा मैं, एलिमेंट मास परसेंट, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल और सिंपल रेशियो। मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज हम लोग वैसे करते हैं ना, उसी को टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सिंपल एकदम। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप टेबल बनाए ही, बट टेबल में थोड़ा सा सही लगता है देखने में, बाकी करना तो कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट है बताओ जरा। एक पोटेशियम, एक क्रोमियम और एक ऑक्सीजन। इसका कितना मास परसेंट है भाई बताओ। 26.6। आप 100 ग्राम मान के भी कर सकते हो तो भी चलेगा। क्रोमियम कितना है 35.4, ऑक्सीजन कितना है 38.1। तो ये 100 ग्राम में ही सब शामिल है। एटॉमिक मास बोलो इसका कितना है 39। इसका बोलो कितना है, इसका बोलो कितना है 16। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले, तो 26.6 मास अपॉन ये, तो ये कितना आया 0.68 आया क्या। अच्छा इसका निकालो 35.4 डिवाइडेड बाई 52, बोलो कितना आया। ये भी 0.68 आएगा, ये भी इतना ही आएगा। चलो 38.1 डिवाइडेड बाई 16, बोलो कितना आया ये 2.38 आया क्या इतना। अब सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटी क्वांटिटी उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 0.68 को किससे डिवाइड करोगे 0.68 से। 0.68 डिवाइडेड बाई बेटा 0.68 और 2.38 डिवाइडेड बाई 0.68, तो ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 3.5। इतनी बात बताओ समझ में आई क्या आपको पहले। ठीक, चलो जिसको नोट करना है नोट करे फिर जल्दी से। कितना आया K2Cr2O7, हाँ ये सही है। K2Cr2O7 का नाम कितने लोगों ने सुना है पहले, 10th क्लास में है। 10th क्लास में कोई कोई एसएससी बोर्ड था क्या, स्टेट बोर्ड, कितने जने थे। तो स्टेट बोर्ड की बुक में एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नहीं था कि नहीं था। हाँ अरे यार सीबीएसई बोर्ड में भी है यार, एनसीईआरटी में भी। अब उसमें K2Cr2O7 का जिक्र नहीं किया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन एसएससी की टेक्स्ट बुक में उन्होंने जिक्र किया है। एक रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, तो उन्होंने एक छोटे से ब्रैकेट में उस चीज का जिक्र किया है, मतलब बहुत लंबा सा रिएक्शन है वो, देखने में बड़ा भयानक लगता है वो। उसी में K2Cr2O7 का जिक्र किया है। K2Cr2O7 एक ऑरेंज कलर का सॉल्ट होता है जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड से हम और भी कई नए नए कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। और आपने एक टर्म सुना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो K2Cr2O7 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, बिहेवियर उसका बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। बात समझ में आ रही है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद क्या होना रिड्यूस होना, यही टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो सारे बच्चों ने लिखा है जल्दी से। अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं K2 क्रोमियम 2 O की, तो ये आया है 1:1:3.5, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहां से हटाओगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 7 टाइम, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा कितना। तो फॉर्मूला बनेगा K2Cr2O7, नाम लिख लो इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हो गया, यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, लास्ट स्लाइड, या स्लाइड तो मैं बना नहीं रहा हूं, मतलब मैं तो इरेज कर रहा हूं डायरेक्ट। कुछ छूट गया क्या, हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन है, पूछो आओ बताओ क्या, मैं बताता हूं।
बताइए क्या कंफ्यूजन है। हाँ 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 38.1 डिवाइड बाई 16 तो 2.38 आएगा ना, थ्रू 2.38। देखो मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ ना कैलकुलेटर से क्या इतना। 38.1 देख लो एक बार, 38.1 डिवाइडेड बाई 16 2.38 आएगा, ठीक है ना। और कुछ क्या, यही कंफ्यूजन है ना, और कुछ नहीं 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 नहीं, देखो मैंने यही क्वेश्चन दिया ऐसे, तो 38.1 डिवाइड बाई 16 2.38 बोला है। 3.5 तो अभी लिखा है मैंने, अभी यहाँ पर लिखा है ये, ठीक है ना। जब सिंपल रेशियो निकालेंगे तब डिवाइड करेंगे ना 0.68 से, तब वो 3.5 आएगा, ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। एक अच्छा क्वेश्चन और देता हूं करने को आपको, जिसमें वेपर डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट शामिल है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, इसके पहले किसी को कोई दिक्कत है क्या अभी तक? चलो क्वेश्चन लिखिए जरा। ए कंपाउंड of nitrogen and oxygen was found to contain 7:16 by mass nitrogen and oxygen respectively. Calculate molecular formula if vapor density is 46. इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है आपका? NO2 ना, हाँ सही है। NO, ये गलत है, ये गलत आया है, चेक करो एक बार। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही होगा। नहीं यार, गलत कर रहे हो, गलती कर रहे, मैं बोल रहा हूं ना गलत है। वो इंपीरिकल फॉर्मूला आपका सही है, NO2 वो सही है। N2O4 किसका आया?
नहीं, N2O4 आया कि नहीं आया बताओ, कितने लोगों का है, रेज योर हैंड्स। करेक्ट, N2O4। हाँ ये सही है, N2O4 सही है। निकाले भाई, आपको मैं समय दे रहा हूं, आप थोड़ा ट्राई करें करने का, उससे करोगे तो ही हो पाएगा। कोई इसमें स्टूडेंट ऐसा है जो 10th यहीं से ही पढ़ा हो, और यहीं से ही पढ़े थे, यहीं से किया है? अच्छा ठीक है। तो भाई देखिए कैसे करेंगे इसको, मैं बताता हूं आपको। सिंपल आप टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपने कभी पहले छोटे में रेशियो वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है क्या? कैसे मानते हैं? 1:2 तो एक एक्स हो गया, 2x हो गया, ऐसे करते कि नहीं करते? वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, रुको जरा। एक टेबल आप प्लॉट कर सकते हैं सबसे पहले। उस टेबल में सबसे पहले आप एलिमेंट लिख सकते हो, एलिमेंट के बाद फिर आप उसका मास लिख सकते हो, फिर एटॉमिक मास, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, और फिर सिंपल रेशियो। इतने कॉलम आप जो है ना बना के कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखो एलिमेंट। एलिमेंट क्या क्या है बेटा बताओ? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखते हैं ना सब लोग। फिर है मास, कितना मास दे रखा है? अब देखो मास को मानो, इसको मान लो कि 7x है, सपोज 7x है, और ये कितना है? 16x, ताकि वो रेशियो खत्म हो जाए। एटॉमिक मास बताइए जरा। 14 और 16। ठीक है, अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसा हो जाएगा? 7x/14। तो ये आएगा आपका 0.5x, सही है ना? और ये हो जाएगा 16x/16, दैट इज x। अब क्या करते हैं? सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो में बताओ किससे डिवाइड कर रहे हैं? 0.5x से डिवाइड कर दें क्या दोनों को? जो छोटी क्वांटिटी है उसे डिवाइड डिवाइड कर दो। तो ये x/0.5x, तो x चला गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या आ जाएगा? NO2। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब देखो मैं आपको जरा ऊपर ये हटा के बताता हूं कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो सबसे पहले आप एक काम करें, एन क्या होता है? व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, सही है ना? अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को वेपर डेंसिटी के टर्म्स में
ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए फिर आगे। क्वेश्चन है, ए कंपाउंड contain 4 iron atom per molecule. Per molecule. Calculate its molar mass if mass percentage of iron is 14%, ब्रैकेट में एटॉमिक वेट ऑफ Fe is 56। करो। आपका कोई एक ग्रुप बना है क्या, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिसपे डीपीपी डाल सकूं, ऐसा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है? सब लोग एक्टिव रहते हैं, सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं ना उसमें? हॉस्टल में नहीं रहता। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम तो अलाउ है ना आप लोगों को, लेकिन टैब नहीं है, 2 दिन में आएगा। फिर अभी मुझे डीपीपी भेजना है, कैसे भेजूंगा बताओ? हो जाएगा ना ऐसे मैनेज आपका? ठीक है, तो फिर यार उसका कोई एडमिन कौन है? तुम्हें सर, और कोई स्टूडेंट वगैरह है क्या इसमें? नहीं है, ठीक है, तो मैं उसमें अपने आप को ऐड करवा लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं उसी में आपको एक डीपीपी भेजूंगा करने को, ठीक है? वो करना, सॉल्व करें भाई इसको जल्दी। ना आया, देखते हैं जरा फिर। ये गलत है भाई, 300 नहीं आएगा, ट्राई करें फिर से। क्या बताएं? नहीं आ रहा? चलो मैं बताऊंगा, देखो सुनो सुनो। सबसे पहली बात ये देखो, ये जो मैंने न्यूमेरिकल आपको दिया है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, मतलब बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो आपको मास परसेंटेज वाला फंडा ही इसमें लगाना है खाली, बस केवल। अच्छा बताओ मास परसेंटेज क्या होता है, बताओ। चलो ठीक है, सुनो सुनो, एक बात मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ये पूरा क्लासरूम है, ये मान लो एक पूरा बॉक्स की तरह है, और इस बॉक्स का जो वेट है वो 100 ग्राम मैंने मान लिया, और
हमारा आपका बैग का प्रोजेक्टर का सबका मास मिला लिया तो वो 60 ग्राम बैठा। तो 100 ग्राम में 60 ग्राम मास इन सब चीजों का है, तो मास परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? 60 अपॉन 100 इंटू 100, मतलब 60%। सिंपल आ गया, ऐसे निकालोगे ना। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। आप जरा लैंग्वेज पढ़े क्वेश्चन की क्या है। ए कंपाउंड कंटेन्स 4 आयरन एटम पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो उसमें बेटा कितने एटम है? 4 एटम। किसके? आयरन के। 4 आयरन के एटम है, बोलो हाँ या ना? सही है। चलो अच्छा, अब अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या मॉलिक्यूल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? उसका कुछ आता पता है क्या कि मॉलिक्यूल क्या है क्या नहीं है? कुछ नहीं पता। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट इट्स मोलर मास इफ मास परसेंटेज ऑफ आयरन में 14%। कहने का मतलब ये है कि आप उस मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालें अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर 14% आयरन हो। ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। अब समझ रहा ध्यान से। एक मॉलिक्यूल है, मान लिया कि मॉलिक्यूल का जो मास है, मोलर मास का मतलब मास ही मान लो, वो मान लो XAMU है। सपोज करो कि ये XAMU है, ठीक है। तो बताओ जरा, 4 एटम Fe का मास कितना हो जाएगा? 4 इंटू 56 के बराबर। यस और नो? बताओ जरा। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें 4 आयरन के एटम है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल में 4 आयरन के एटम है, तो जरा बताइए परसेंटेज मास ऑफ Fe कितना हो जाएगा? बताओ बेटे जरा, बोलो। वही चीज है कि हाँ, 4 इंटू 56 आयरन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूल का मास, दैट इज X इंटू 100। अब बताओ जरा, ये मास परसेंटेज कितना दे रखा है? ये क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है? 14। तो दैट इज 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 56 अपॉन X इंटू 100 हो जाएगा। इससे अगर आप X की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, ये निकल आएगा। और इसी को ग्राम में अगर दिखाओगे तो क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे हम बात करें XAMU या X ग्राम, तो AMU को हटा के ग्राम लिख दोगे तो तुरंत मोलर मास बन जाएगा, कोई फर्क थोड़ी ना है उसमें। मतलब तो हमने कैसे निकाला? वही चीज कि एक रूम का मास 100 ग्राम था, उसमें 60 ग्राम हम लोगों का मास था, तो उतना डिवाइडेड बाय टोटल मास। वैसे यहाँ पर भी है, एक मॉलिक्यूल जिसमें 4 एटम ऑफ आयरन है, तो उस पूरे का मास, आयरन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। और ये कितना परसेंटेज दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 14। तो 14 के इक्वेट कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा सीधा। निकालो, बताओ बेटा एक्स का वैल्यू कितना आएगा जल्दी से। अब इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज बनती हैं, समझो। कितना आ गया? हाँ 1600 ग्राम। ग्राम कर लो सीधा। हालांकि AMU लिखेंगे तो AMU मॉलिक्यूलर मास होगा, और ग्राम लिखेंगे तो बोलो मोलर मास होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास AMU में दिखाया जाएगा और मोलर मास ग्राम में दिखाया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ लिख लो जल्दी। थोड़ा जरा स्पीड बढ़ाओ यार लिखने की, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है ना? बढ़े ना आगे अभी? ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए जरा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। देखो लिखिएगा, इट इज
mass percentage of each element in the compound, in the compound, ठीक है ना। लिखिएगा फॉर्मूला जरा, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू mass of element, mass of one element into Ni divided by total mass of compound into 100. यहां पर ये Ni क्या है भाई? Ni है, लिखो जरा, Ni is what? Ni is atomicity या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ एटम्स। अब जैसे मान लीजिए हमने बोला C2H6, C2H6, तो यहां पर कार्बन का एटॉमिक कितना हो जाएगा? 2, और हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ही है एकदम। ये लिखा आपने सभी ने? तो अब जरा थोड़े एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं जरा कैसे होगा ये, कैसे न्यूमेरिकल होते हैं इसमें। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। देखो, फाइंड आउट परसेंटेज कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6 मॉलिक्यूल, C2H6 मॉलिक्यूल। एकदम छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान दें, यहां पर एकदम सिंपल होता है करने का तरीका इसका। देखो, सबसे पहली बात तो आपको C2H6 दिया है। अब C2H6 की बात की जाए तो बेटा इसका टोटल मास कितना है जरा बताओ? 30 AMU है कि नहीं है? 24 + 6 30 AMU। बताओ इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें बेटा 2 चीजें शामिल हैं। एक तो आपका 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम। यस और नो? बताओ 2 कार्बन एटम का कितना मास होगा? 24 AMU। यहां ग्राम लिखते तो यहां पर भी ग्राम लिख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24 AMU हो गया। बेटा इनका कितना होगा बताओ? 6 AMU। सही है, इतना काम कर सकते हैं। बस अब क्या निकालना है? परसेंटेज कार्बन। बताओ कितना कार्बन है टोटल? 24 AMU। टोटल कितना है? 30 में से ही तो है ना इतना, वो इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, नहीं वो तो कर लिया ना मैंने। ये तो भाई C2, ये 2 कार्बन का तो ऑलरेडी अपन ने काउंट कर लिया। एक का कितना होता है? 12। तो 2 का कितना हो गया? 24। वो ऑलरेडी शामिल है इसमें। बात समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे करते 12 × 2। तो मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा है? मास ऑफ वन एलिमेंट, दैट इज कार्बन का 12 × Ni। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 24 लिख दिया है। तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 80, मतलब 80% हो गया। अब आपको पता है कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप हाइड्रोजन का अलग से निकालो तो निकाल लो, अदरवाइज हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। उसमें कुछ ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर 6 AMU, नोट करो जल्दी से, डिवाइडेड बाई 30 AMU × 100। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने Ni से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 1 × 6, तो हो जाएगा 20%।
तो किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितना एलिमेंटल परसेंटेज है आप इस टेक्निक से निकाल सकते हो। ठीक है, देख लो भाई जल्दी से। जब तक मैं नीचे एक क्वेश्चन देता हूं आपको दूसरा करने को, ये लिख लेना। फाइंड आउट कंपोजिशन of each element in glucose. Find out composition of each element in glucose. Find out composition of each element in glucose. ये आखिरी क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, कर लो आप फिर। अब सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। %36 कार्बन, 40% आएगा कार्बन, 40% कार्बन आएगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई एक चीज निकाल लो बस, और फिर तीसरी चीज में 100 में से माइनस कर देना तो आ जाएगी तुरंत। हाँ 6.66 बस। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, बाकी का बचा हुआ ऑक्सीजन आ जाएगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, आप ट्राई कर लो जल्दी से। मुझे नहीं लगता कि मुझे डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको। अगर डाउट भी है तो हम कल एक बार डिस्कस करेंगे उसको, तो कल फिर समझ लीजिएगा। सिंपल है। अब बताइए ग्लूकोज का पूरा मास कितना है? 180 है ना? हाँ 180 है, बस सिंपल। तो C6H12O6 तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12 एक कार्बन का इंटू Ni की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100 है ना। तो कार्बन का आ जाएगा 40%, हाइड्रोजन का आ जाएगा 6.66%। ठीक है ना। C6H12O6 that is 12 into 1. 1 is the mass of one element into Ni की वैल्यू 12 divided by 180 into 100, तो हो जाएगा 6.66%। और 40 प्लस उसमें को ऐड करके 40 प्लस 6.66 किसमें माइनस करोगे, 100 में से, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। हाँ ठीक है, एकदम समझ में आ गया। चलो ठीक है भाई, फिर आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं।